जब तक सुदामा मुझसे सहायता न मांगे तो मैं कैसे उसकी सहायता करूं? वो सहायता मांगने के लिए मेरी ओर एक कदम बढ़ाए तो मैं 100 कदम आगे जाकर उसकी सहायता करूं। वो कातर होकर एक बार मुझे सहायता के लिए पुकारे तो मैं तत्क्षण उसके पास पहुंच जाऊं, परंतु वो तो धैर्य की एक ऐसी मजबूत चट्टान है जिसे बड़े से बड़ा तूफान भी नहीं हिला सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसके धैर्य और धर्म की परीक्षा ले रहे हैं कि वो कब टूटता है? नहीं देवी, कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी परीक्षा ले रहा है कि मैं कब द्रवित होकर टूट जाऊं और विधि के विधान को तोड़कर उसका प्रारब्ध बदल दूं। आप उसके प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, उसकी मति तो बदल सकते हैं। अर्थात ये कि उसे अपना पूर्ण भक्त बना दीजिए। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो भी पूर्ण भक्त नहीं है? नहीं। प्रणाम भगवान। देवी तुम? हाँ प्रभु, मैं। क्या बात है देवी, आज तुम्हारे मुखमंडल पर तनिक वेदना का भाव झलक रहा है। ऐसे क्या बात हो गई देवी? यही बात मैं आपसे पूछने आई हूँ प्रभु कि आपके मुखमंडल पर भावुकता की एक ऐसी झलक देख रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। आपकी मुरली में भी आज एक गहरी वेदना के सुर गूंज रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई है प्रभु? कहीं कोई परम भक्त अत्यंत दुखी तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई भक्त संसार की माया से पीड़ित हो और उसकी विवशता देखकर आपकी मुरली के मधुर स्वर भी व्याकुल हो गए हैं? एक तुम ही तो हो
जो मेरे अंतर मन को देख सकती हो, इसलिए तुमसे मेरा कुछ भी छुपा नहीं रहता। तुम्हारा अनुमान सही है देवी। इस संसार की माया ने मेरे एक भक्त को दुख की जंजीरों में इस प्रकार जकड़ लिया है, जैसे कोई विशाल नाग एक कमजोर मनुष्य को अपनी पकड़ में जकड़ लेता है, उसकी हड्डियों को तोड़ने की कोशिश करता है। वही हाल हो रहा है मेरे उस भक्त का, और मेरी विवशता है कि मैं उसका दुख दूर नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा भक्त है जिसका दुख आप देख सकते हैं, दूर नहीं कर सकते? कौन है वो? सुदामा। सुदामा? पहले नाम नहीं सुना। कोई नया भक्त है? बहुत पुराना, कई जन्मों से मेरा परम भक्त है, और इस जन्म में तो मेरे बचपन का सखा भी है। अब पहेलियां ना बुझाइए प्रभु, बताइए ना, कौन है वो, कहाँ रहता है? वो देखो, अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ है। जब सारा संसार सो रहा है तो वो अपनी झोपड़ी के कोने में बैठा मेरा नाम स्मरण कर रहा है। श्री कृष्णा, 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 श्री कृष्णा। इसे क्या दुख है प्रभु? इसे दरिद्रता का रोग है। इसका दुख है गरीबी। गरीबी? हाँ, गरीबी। श्री कृष्णा, 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 श्री कृष्णा। Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna. Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna. देखो,
श्री केवल पानी पीकर ही संतोष कर लिया। श्री कृष्णा। संसार का सबसे बड़ा दुख है गरीबी। गरीबी वो दुख है जिसकी चोट बड़े से बड़े वीर को घुटने टेकने पर विवश कर देती है। गरीबी बड़े से बड़े ज्ञानी का और बड़े से बड़े धर्मात्माओं का धीरज और धर्म चकनाचूर कर देती है और उन्हें धर्म के मार्ग से हटाकर अधर्म के मार्ग पर चलने पर विवश कर देती है। मेरा ये भक्त गरीबी की उसी चरम सीमा तक पहुंच गया है जहां पर बड़े से बड़े वीर और धीर पुरुष अपने घुटने टेक देते हैं। तो गरीबी का रोग है इसे। हाँ, गरीबी। तो हे त्रिलोकीनाथ, इसमें इतनी चिंता क्यों? आपके अधीन तो तीनों लोक हैं। आपकी भृकुटी के संकेत मात्र से ही उसकी दरिद्रता दूर हो सकती है। हाँ, यदि आप चाहें तो। मैं तो अवश्य चाहता हूं। यदि मेरे बस में हो तो अभी इसी क्षण में उसकी दरिद्रता का नाश कर दूं। तो फिर करते क्यों नहीं? परंतु मेरे बस में हो तो करूं।
आपकी बस में नहीं तो फिर किसके बस में है भगवान? उसी के बस में है। मैं ये पहले समझी नहीं। उसकी दरिद्रता दूर करना आपकी बस में भी है, आप चाहते भी हैं, फिर भी। मैं अवश्य चाहता हूं, परंतु मेरे चाहने से क्या होता है? वो भी तो चाहे। तो क्या वो नहीं चाहता कि उसकी दरिद्रता दूर हो? नहीं। इसका अर्थ? देखो रुक्मिणी, सुदामा कोई मामूली आदमी नहीं है। वो एक ब्रह्म ज्ञानी है, सांसारिक विषयों से विरक्त, शांत चित्त, जितेंद्रिया, जिसे योग में स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वो एक स्थित प्रज्ञ योगी है। वो जानता है कि ये गरीबी उसके अपने पिछले कर्मों का फल है। इस मृत्युलोक अथवा कर्मलोक का विधान यही है कि प्राणी को अपने पिछले कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जब तक उसके कर्म फल का हिसाब चुकता नहीं हो जाता, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर वो कर्म फल चाहे दुख हो चाहे सुख हो। सुख भी? हां, सुख भी वैसा ही बंधन है जैसा दुख है। जैसे दुख का हिसाब चुकता करना पड़ता है, वैसे ही सुख का हिसाब भी चुकता किए बिना प्राणी मेरे चरणों में विलीन नहीं हो सकता। परंतु एक ही शर्त है कि जो मुझ तक पहुंचना चाहता है, उसे पिछले कर्म फल का दुख या सुख सब कुछ केवल निरासक्त भाव से भोगना पड़ता है। निरासक्त भाव से? हां, क्योंकि यदि उसमें आसक्ति आ गई तो फिर नया कर्म शुरू हो जाएगा। जहां नया कर्म आरंभ हुआ, वहीं उसका कर्म फल रूपी भाग्य बनना शुरू हो जाता है। और फिर कर्म से भाग्य और भाग्य से नए कर्म का नया चक्कर शुरू हो जाता है। और सुदामा इस बात को भली भांति जानता है, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी है। इसलिए वो अपनी दरिद्रता को निरासक्त होकर भोग रहा है। वो मेरा परम भक्त है। फिर भी उस पगले ने एक बार सपने में भी मुझसे प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मेरा दुख मिटा दो। मेरी यही विवशता है कि उसका दुख देख रहा हूं, पर दुख मिटा नहीं सकता। और उधर उसका संतोष देखो। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा।
2 दिन से भिक्षा बहुत कम मिली है। बच्चों को आधा पेट खाना खिला के पति पत्नी दोनों ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। पत्नी भी भूखी सोई है, सो आधा चावल का दाना उसके लिए रख दिया। स्वयं आधा चावल का दाना खाएगा। वाह, इसे कहते हैं संतोष। अरे ये क्या? बाकी आधा दाना तो मुझे अर्पण कर रहा है। जिनको बाकी चावल का ये दाना अर्पण करने जा रहे हो, भला उनको इसकी क्या कद्र होगी? उन्हें तो बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े सेठ और धनी लोग
सोने के बर्तनों में उत्तम से उत्तम 56 भोग खिलाते हैं। वह एक निर्धन दरिद्र ब्राह्मण का भेंट किया हुआ चावल का आधा दाना कहां दिखाई देगा उन्हें? वसुंधरे, प्रभु के समक्ष बड़ी बड़ी वस्तु का अथवा सोने चांदी के बर्तनों का कोई मोल नहीं है। वहां केवल श्रद्धा का मोल है, भक्ति का मोल है। उस श्रद्धा और भक्ति को मत खो। देखो, गरीबी के दुख से पीड़ित होकर तुम मुझ पर क्रोध करती हो तो मुझे अच्छा लगता है। इस संसार में कोई तो तुम्हें अपना दिखता है जिस पर तुम्हें क्रोध का अधिकार है। मैं भी नहीं सुनूंगा तो फिर इस क्रोध के द्वारा अपने दुख की अभिव्यक्ति तुम किस पर करोगी? हाँ? मुझ पर चाहे जितना भी क्रोध कर लो, परंतु अपने अंतर में श्रद्धा और भक्ति का दीपक मत बुझने दो। अपने धर्म का पालन और प्रभु की भक्ति, यही तो वो खजाना है जिसे गरीबी भी नहीं लूट सकती। अच्छा भक्तराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करती हूं, परंतु इतनी बात समझा दीजिए मुझे। क्या? यही कि आपको बाकी चावल का एक दाना मिला, सो आपने ये सोचकर कि वसुंधरा 2 दिन से भूखी होगी, आधा मेरे पास रख दिया और बाकी का आधा आपने स्वयं क्यों नहीं खाया? अपने उस भगवान को खिलाने क्यों चले गए? वो तो भूखा नहीं था। वसुंधरे, गृहस्थ आश्रम का धर्म है कि अपने खाने से पहले एक हिस्सा अपने पशु को खिलाए, जिसकी सेवा करता है, जिससे हमारी गाय है। एक हिस्सा ऐसे अतिथि के लिए रखा जाए जो अचानक हमारे द्वार पर आ जाता है, फिर भोजन करे। मैंने सोचा इस आधे चावल में इतने सारे काम तो हो ही नहीं सकते, इसलिए इसे उन्हें अर्पण कर दूं जो विश्वात्मा हैं। कदाचित वो इससे संतुष्ट हो जाएं, तो संसार के सभी प्राणियों की भूख मिट जाए। इसलिए ये उन्हें ही अर्पण करने जा रहा हूं। यदि ऐसा ही है तो ये लो, मेरे चावल का आधा दाना भी साथ ही चढ़ा दो। हाँ?
क्यों? तुम नहीं खाओगी? नहीं। भूख लगी होगी। जिसके पति को भूख नहीं लगती, उसकी पत्नी को कैसे भूख लग सकती है? ये चावल भी अपने उस भगवान को खिला दो, अपने उस मित्र को, उसी का पेट भरने दो। प्रभु को भेंट करना है तो अपना हिस्सा अपने हाथों से अर्पण करो, परंतु श्रद्धा और भक्ति के साथ। अब आओ। आपकी निश्चल भक्ति में जाने क्या जादू है कि आप पर क्रोध नहीं, दया आने लगती है। श्री कृष्णा, हे सर्वात्मा, हे विश्वात्मा, शास्त्र कहता है श्रद्धा और भक्ति से अर्पण किया हुआ एक पत्ता हो, एक फूल हो, चाहे पानी की एक बूंद हो, आप उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। सो हे देव, हम श्रद्धा और भक्ति के साथ ये तुच्छ भेंट आपके उस विश्वात्मा रूप को अर्पण करते हैं। इसे स्वीकार करें ताकि समस्त विश्व के प्राणियों की आत्मा तृप्त हो जाए। लीजिए, आपके हिस्से का भी आ गया। आगे चलकर आपको इसका दाम चुकाना पड़ेगा। अहम विश्वात्मने स्वाहा। इसमें विश्व की समस्त आत्माएं संतुष्ट हों। वाह, आज पहली बार भक्त की थोड़ी सी सेवा करने का अवसर मिला। प्रभु, ऐसे अवसर रोज तो नहीं मिलेंगे, परंतु पेट तो रोज खाना मांगता है। कैसे निर्वाह होगा इनका? भिक्षा मांगने से? भिक्षा मांगने से? प्रभु, आपका भक्त केवल भिक्षा पर ही जीवित रहेगा?
हाँ देवी, क्योंकि वो ब्राह्मण है, उसे भिक्षा पर ही संतोष करना है। शास्त्र कहता है ब्राह्मण ना कोई व्यापार कर सकता है और ना किसी की सेवा। तो फिर क्या करें? एक ब्राह्मण का धर्म है इस सारे संसार को विद्या दे, शिक्षा दे, राजा को सन्मार्ग दिखाए, अधिकारियों को प्रजा की सेवा करना सिखाए, जनमानव को भक्ति का मार्ग दिखाए। परंतु इस सारे काम का व्यापार न करे, अपने जीवन निर्वाह के लिए भी विद्या सिखाने की कीमत न ले। अपना जीवन निर्वाह ब्राह्मण को केवल भिक्षा मांगकर करना चाहिए, और भिक्षा मांगने का भी एक विधान है कि केवल 5 घरों में ही अलख जगाए, और उन 5 घरों से उसे भिक्षा मिले ना मिले, थोड़ी मिले, बस उस दिन उतने में ही संतोष कर ले, घर घर मांगने न जाए। और देख लो, सुदामा उसी धर्म को निभा रहा है। भगवती भिक्षाम देहि। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। भगवती भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि भगवती। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। भगवती भिक्षाम देहि। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। प्रभु, आज के लिए इतना दे दिया, आपकी कृपा है, आपका धन्यवाद। देखो रुक्मिणी, इतने में ही मेरा धन्यवाद कर रहा है, जैसे मैंने कोई असीम कृपा कर दी हो उस पर। हालांकि ये उसका अपने कर्मों से कमाया हुआ प्रारब्ध है। मैंने अपनी तरफ से उसमें एक दाना भी नहीं डाला। ये विनम्रता एक भक्त में ही हो सकती है। वो तो देख रही हूं, परंतु क्या? परंतु ये बात मेरी अभी तक समझ में नहीं आती भगवान, कि आप सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपने भक्त की कुछ भी सहायता नहीं कर रहे हैं। देवी, मैंने तुम्हें अभी बताया कि जब तक सुदामा मुझसे सहायता न मांगे तो मैं कैसे उसकी सहायता करूं। वो सहायता मांगने के लिए मेरी ओर एक कदम बढ़ाए तो मैं 100 कदम आगे जाकर उसकी सहायता करूं। वो कातर होकर एक बार मुझे सहायता के लिए पुकारे तो मैं तत्क्षण उसके पास पहुंच जाऊं, जैसे मैं गज के लिए भागता हुआ चला गया था। परंतु वो तो धैर्य की एक ऐसी मजबूत चट्टान है जिसे बड़े से बड़ा तूफान भी नहीं हिला सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसके धैर्य और धर्म की परीक्षा ले रहे हैं कि वो कब टूटता है? नहीं देवी, कभी तो मुझे ऐसा लगता है
कि वो मेरी परीक्षा ले रहा है कि मैं कब द्रवित होकर टूट जाऊं और विधि के विधान को तोड़कर उसका प्रारब्ध बदल दूं। आप उसके प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, उसकी मति तो बदल सकते हैं। अर्थात ये कि उसे अपना पूर्ण भक्त बना दीजिए। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो भी पूर्ण भक्त नहीं है? नहीं, अभी उसके अंदर अपने ब्राह्मणत्व का अहम बाकी है। उसे अपने ब्राह्मण के कर्तव्य पालन, अपने प्रारब्ध से हार न मानने और शांत चित्त रहकर दुख सहन करने की अपनी शक्ति पर गर्व है। आप उसकी बुद्धि से ज्ञान के ये पर्दे हटा दीजिए। उसे ये समझा दीजिए कि भक्ति में न तो किसी गर्व का स्थान है, न किसी संकोच का और न ही कोई लज्जा का। जैसे दो प्रेमियों के बीच कोई पर्दा, कोई संकोच नहीं रह जाता, ठीक उसी प्रकार भक्त तो भगवान के सामने जब जी चाहे रो सकता है, जब जी चाहे अपना दुख कह सकता है। जैसे बालक अपनी माँ से उंगली पकड़कर कदम कदम पर सहायता मांगता है, ठीक उसी प्रकार भक्त को भी भगवान से कदम कदम पर सहायता मांगनी चाहिए। बस इतनी मति फेर दीजिए, आप दोनों का काम हो जाएगा। वाह देवी, कितना सही रास्ता ढूंढ लिया तुमने। परंतु इस रास्ते में एक बड़ी अड़चन है। अड़चन? कैसी अड़चन? अड़चन ये है कि मेरे साथ उसके दो रिश्ते हैं। दो रिश्ते? हाँ, एक भगवान का और एक मित्र का। वो मुझे भगवान भी मानता है और अपना मित्र भी। मित्र? मित्र कैसे हो गया? मित्र ऐसे हो गया कि बचपन में मैं, दाऊ भैया और सुदामा एक ही गुरु महामुनि सांदीपनि के आश्रम में इकट्ठे विद्या अध्ययन करते थे। वहां हम एक ही कुटिया में रहते थे। तब की मित्रता है ये। और यहीं पर सबसे बड़ी अड़चन है, क्योंकि वो भगवान से तो सहायता मांग लेगा, परंतु मित्र से सहायता नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि अपने स्वार्थ के लिए एक मित्र पर बोझ डालना, उससे कुछ मांगना मित्रता के उसूल के विपरीत है। मित्र धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता। ये तो एक श्री कृष्ण। देखा रुक्मिणी, यही प्रारब्ध की देवी का कमाल है। आपने जो उसके प्रारब्ध से अधिक उसको दिलाया, प्रारब्ध की देवी ने उसे मिट्टी में मिला दिया। वास्तव में यह खीर उस कुत्ते के भाग्य की थी जो उसे सुदामा के द्वारा मिल गई। उस स्त्री को, एक भूखे ब्राह्मण को खीर देने का पुण्य तो मिल गया, परंतु सुदामा को खीर नहीं मिली। आपका सुदामा महान है। हाँ देवी, वो संसार का एक श्रेष्ठ और महान व्यक्ति है। वो एक योगी है। संसार के सारे बंधन तोड़कर वो सन्यासी भी हो सकता है, परंतु जिससे उसने विवाह किया है, उस पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी छोड़कर वो मोक्ष भी नहीं पाना चाहता। वो स्थित प्रज्ञ योगी है देवी। ये ऐसी स्थिति है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है। वाह, तुम्हारे जल से ही तृप्ति हो गई मित्र। मित्र? तुमने मुझे मित्र कहा? इतनी जल्दी? क्यों? इतनी जल्दी मित्र नहीं कहना चाहिए। नहीं, गुरुदेव कहते हैं किसी को अति शीघ्र मित्र नहीं बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मित्र कहने पर मित्रता को निभाना पड़ता है, और मित्रता को निभाने का उत्तरदायित्व बहुत कठिन है। इसलिए किसी को पूरी तरह परखे बिना
उसे मित्र नहीं बना लेना चाहिए। हमने तो तुम्हें परख लिया, इसीलिए मित्र कह दिया। इतनी जल्दी कैसे परख लिया? तुम तो मुझे जानते भी नहीं। देखो, मैं एक साधारण ब्राह्मण कुमार हूं। यदि तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ी तो मैं मित्रता का उत्तरदायित्व कैसे निभाऊंगा? मैंने मित्र कहा है ना, सो मित्रता का उत्तरदायित्व निभाना भी मेरा ही काम होगा। कभी आवश्यकता आ पड़ी तो इस मित्रता को मैं ही निभाऊंगा। मैं वचन देता हूं, तुम्हारे मित्रता की परीक्षा मैं कभी नहीं लूंगा। अब बोलो, मुझे अपना मित्र बनाओगे कि नहीं? सो ऐसा है सुदामा? ये सब मान लिया प्रभु, परंतु मैं ये मानने को तैयार नहीं कि यदि आप सचमुच चाहें तो उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते। आपको तो लोग अकारण ही दयालु कहते हैं। मुझसे इसकी दशा देखी नहीं जाती प्रभु, इस पर दया कीजिए। आप साक्षात लक्ष्मी का अवतार हैं, इसलिए जब स्वयं भगवती लक्ष्मी ने सुदामा की सहायता करने का ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया है तो अवश्य उसके प्रारब्ध बदलने का समय आ गया है। भवती भिक्षाम देहि। अरे कौन है? भवती भिक्षाम देहि। अभी मैं काम में व्यस्त हूं, कल आना, समझे? श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। भवती भिक्षाम देहि। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। वाह, क्या संतोषी जीव है। किसी से कोई रोष नहीं, कोई दुख नहीं। इसे कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा। परंतु एक प्रश्न है प्रभु। क्या देवी? इस नगर के लोगों का हृदय इतना कठोर क्यों है, जैसे इनके दिल पत्थर हो गए हैं। किसी के भी मन में इतनी सी भी ममता नहीं रही कि एक फटे हाल ब्राह्मण को मुट्ठी भर अन्न ही दे दे। क्या ये चांडालों का नगर है? नहीं देवी, ये लोग चांडाल नहीं, सब अच्छे गृहस्थ प्राणी हैं। अंदर से ये भी आर्द्र हृदय हैं। फिर कुछ नहीं। ये जो भाग्य की देवी है ना, जिसे प्रारब्ध भी कहते हैं, ये सब उसी का ही काम है। वो इन लोगों का दिल पत्थर बना देती है। उस क्षण के लिए उनकी दया भावना शून्य हो जाती है और उसकी झोली खाली की खाली रह जाती है। तो प्रभु, आप ही किसी एक के दिल में थोड़ी सी दया भर दीजिए, जिससे आज का भोजन तो मिल जाए। इसके परिवार ने तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। जब स्वयं लक्ष्मी देवी ने उनकी सहायता का संकल्प कर लिया है तो फिर क्या आवश्यकता है? आप स्वयं ही किसी के मन में दया की भावना डाल दीजिए, परंतु जल्दी कीजिए, वो 5वें घर पहुंचने वाला है। आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं ही कुछ कर देती हूँ। भवती भिक्षाम देहि। भवती भिक्षाम देहि।
ब्राह्मण देवता, तनिक ठहरो, मैं भिक्षा लाती हूँ। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। लो, आज पूनम है, घर में खीर बनी थी, आज बच्चों को खीर खिलाना। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। वहाँ सामने वाले घर में आज उत्सव है, वहाँ ब्राह्मणों को वस्त्र बांट रहे हैं, नई धोती मिल जाएगी। नहीं देवी, मेरे 5 घर आज पूरे हो चुके हैं। ब्राह्मण का छठे घर में जाने का विधान नहीं है देवी। मैंने तो इसलिए कहा था, तुम्हारी धोती जगह जगह से फट गई है, वहाँ से नई धोती मिल जाएगी। नहीं जाना तो तुम्हारी इच्छा। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। ये क्या हो गया प्रभु? देखा रुक्मिणी, यही प्रारब्ध की देवी का कमाल है। आपने जो उसके प्रारब्ध से अधिक उसको दिलाया, प्रारब्ध की देवी ने उसे मिट्टी में मिला दिया। वास्तव में ये खीर उस कुत्ते के भाग्य की थी जो उसे सुदामा के द्वारा मिल गई। उस स्त्री को, एक भूखे ब्राह्मण को खीर देने का पुण्य तो मिल गया, परंतु सुदामा को खीर नहीं मिली। परंतु प्रभु, इसकी भूख का क्या होगा? कैसे कटेगा इसका कष्ट? देवी, अब वो समय भी आने ही वाला है जब ये मुझसे सहायता मांगने पर विवश हो जाएगा। अब थोड़ा ही समय रह गया है। जय माँ, श्री कृष्ण। माँ खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। माँ खाना दो ना, माँ माँ बहुत भूख लगी है। श्री कुछ कृष्ण, खाने को दे दो माँ। श्री कृष्ण, माँ माँ श्री माँ कृष्ण, माँ कुछ श्री खाने को कृष्ण, दे दो, श्री बहुत भूख कृष्ण। लगी है। खाना दो ना माँ, बहुत भूख लगी है माँ। श्री कृष्ण का जाप करने से आपकी जठराग्नि शांत होती होगी, श्री कृष्ण। परंतु हमारे बच्चों का क्या? इन्होंने क्या अपराध किया है कि इन्हें हर रोज भूखा सोना पड़ता है? ये संसार प्रभु की माया है वसुंधरे। जो होना है उसकी इच्छा अनुसार ही होना है। इसका अर्थ हम भूखे प्यासे रहें, ये प्रभु की इच्छा है। इसका अर्थ हम दुख झेलते रहें, ये प्रभु की इच्छा है। माँ बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दो ना माँ। पिताजी बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दो। नहीं, रो बेटे, रोने से क्या, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। नहीं, रोना नहीं बेटे, रोना नहीं, कभी भी, कभी भी।
आंसुओं का प्राशन करके ही अपनी भूख और प्यास मिटाओ, यही तो हमारे प्रारब्ध में लिखा है। वसुंधरे, प्रारब्ध से कोई नहीं लड़ सकता। जब भाग्य में ही ना हो तो हाथ में आई हुई खीर का दोना भी कुत्ता खा जाता है। इसलिए यही सोचना चाहिए, जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा ही होगा। मेरी बात आपको कड़वी लगती है, परंतु सत्य तो यह है कि हर सुबह हम इस नई आशा के साथ उठते हैं कि आज भरपेट खाना खाएंगे, और हर रात इस नए विचार से सो जाते हैं कि कल भरपेट खाना खाएंगे। परंतु आज तक ना तो कभी ऐसी सुबह हुई है और ना ही भरपेट खाना खिलाने वाला कल कभी आया है। वसुंधरे, ये जीवन प्रभु की ही तो देन है। ये संसार प्रभु की ही निर्मित है। उन्होंने जिस परिस्थिति में हमें रखा है उसी परिस्थिति में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। खाने को भोजन नहीं और निद्रा की आराधना करते समय भी कल की चिंता मन की अप्रसन्नता बढ़ा रही है। ऐसी परिस्थिति में भला कोई कैसे प्रसन्न रह सकता है? आप ही बताइए स्वामी, ये कैसा न्याय है? न्याय अन्याय की बात क्यों कर रही हो तुम? जो हो रहा है विधि के विधान के अनुसार हो रहा है। ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग है। वसुंधरे, अपने कर्मों का फल हमें ही झेलना पड़ता है। इसमें भगवान के न्याय अन्याय की बातें कहां से आ गई? क्या इसका अर्थ ये है कि हम सभी पूर्व जन्मों में पापी थे, जो आज भूखे प्यासे रहकर अपना पाप पालन कर रहे हैं? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। परंतु हमारे पूर्व जन्मों का दंड हमारे बच्चों को क्यों दिया जाता है? ये भी कभी पूछा है आपने अपने श्री कृष्ण से? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। यदि आपने, मैंने, हमारे बच्चों ने सब पूर्व जन्मों में पाप किए हैं, तो अपने श्री कृष्ण से कहिए, उनसे कहिए कि मैं आप सबके पापों का फल भोगने को तैयार हूं। मुझे चाहे जितना भी दुख दे लें, परंतु आपको और मेरे बच्चों को 2 जून का भोजन देते रहे। वसुंधरे, इस संसार का ऐसा विधान है कि रात्रि के बाद दिन अवश्य आता है। इसलिए दुख के बाद सुख के दिन अवश्य आएंगे, ऐसा विश्वास रखो, ऐसा विश्वास रखो तुम। हाँ, मुझे विश्वास है। मुझे विश्वास है कि सुख के दिन अवश्य आएंगे, परंतु हमारे जीते जी नहीं आएंगे शायद। अपने कृष्ण से कहिए कि मरने से पहले मुझे सुख का एक दिन तो दिखा दे। अपने प्रभु से इतना तो कह दो। उन्हें कहने की क्या आवश्यकता है? वो स्वयं भी तो सब कुछ देख रहे होंगे। उन पर विश्वास रखो और उनकी मर्जी पर सब कुछ छोड़ दो। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। तो देवी,
अब आपके सुदामा के बारे में क्या राय है? प्रभु, आपका सुदामा महान है। हां देवी, वो संसार का एक श्रेष्ठ और महान व्यक्ति है। वो एक योगी है। संसार के सारे बंधन तोड़कर वो सन्यासी भी हो सकता है, परंतु जिससे उसने विवाह किया है उस पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी छोड़कर वो मोक्ष भी नहीं पाना चाहता। मन से वैरागी होकर भी वो घर गृहस्थी का अपना कर्तव्य निभा रहा है। उसके चारों ओर असंतोष ही असंतोष है, फिर भी सुदामा विचलित नहीं होता। वो स्थित प्रज्ञ योगी है देवी। ये ऐसी स्थिति है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है।